हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी फैंटेसी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल KFC T20 बिग बैश, या फिर आप कह सकते हो बिग बैश लीग में कल खेला जाएगा मैच नंबर 8। 5 दिन का या 6 दिन का गैप था उसके बाद, क्योंकि वो टेस्ट मैच चल रहा था, वेस्ट टेस्ट जिसे बोला गया, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी आसानी से जीता पाकिस्तान के अगेंस्ट। अब जो है वो बैक टू बैक मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। बस शायद क्रिसमस वाले दिन 25 दिसंबर के दिन मैच नहीं होगा, उसके बाद बैक टू बैक हमें मैचेस अब बिग बैश के देखने को मिलेंगे, डबल हेडर्स भी देखने को मिलेंगे। अब देखो, बिग बैश तो आप सबको पता है स्टार्ट पहले ही हो चुका है, कल 8वां मैच खेला जाएगा। अब कल एक और T20 लीग स्टार्ट हुई है जो कि है न्यूजीलैंड की सुपर स्मैश। अब सुपर स्मैश का जो मैच है वो है 5 बजे सुबह। तो भाई इतनी सुबह उठना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं दी है। और टीम अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बता देना इस वाली वीडियो के, तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, बट फाइनल टीम नहीं दे पाऊंगा। सुबह 5 बजे उठना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। कुछ मैच ना 8:30-9 बजे भी है सुपर स्मैश के, तो वो वाले कवर करेंगे शायद। बाकी ऑफिशियल स्क्वाड उसका भी आ गया, मैं कोशिश करूँगा कि आपको टेलीग्राम पे दे दूँ वो सारी चीज़ें। एक बेसिक टीम बना दो, जिससे कि कोई अगर आप में से 5 बजे उठ रहा है या उठता है तो वो टीम बना पाए। ठीक है, अब आ जाता है सीधा एडिलेड स्ट्राइकर्स और सिडनी थंडर के बीच में। अब देखो, पिछले साल इन दोनों टीमों के बीच में एक ऐसा मैच हुआ था जहां पर भाई सिडनी थंडर 15 पे ऑल आउट हो गई थी, उसको भी डिस्कस करेंगे। अब दोनों टीमों ने स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर रखा है इस मैच का। 15-15 बंदों का शायद स्क्वाड इन्होंने अनाउंस करा है। अब इनमें से कौन खेलेगा वो मैं कोशिश करूंगा आपको नीचे बताने की। एडिलेड ओवल पे मैच होने वाला है। मेरे हिसाब से, मेरे लिए तो सबसे बेहतरीन ग्राउंड है। व्यूअर वाइज अगर आप देखते हो तो बड़ा ज़बरदस्त ही देखने को मिलता है, क्राउड जब फुल होता है। 31 दिसंबर को यहाँ पे एक बड़ा इनकी प्रथा चली आ रही है, हर बार एक 31 दिसंबर के दिन न्यू ईयर ईव में मैच रखते हैं। वो इस साल भी हमें देखने को मिलेगा। बट अगर हम बात करें इस वेन्यू की, तो 18 T20 इंटरनेशनल मैचेस इस वेन्यू के ऊपर अब तक खेले जा चुके हैं। देखो, एक मैच पहले ही हो जाता है यहाँ पर उस मैच में क्या था कि बारिश आ गई थी, पूरा का पूरा मैच वॉश आउट हो गया था, तो वो मैच नहीं हुआ है। तो ये जो कल मैच खेला जाएगा ये पहला मैच माना जाएगा, एक तरह से आप कह सकते हो, इस वेन्यू के ऊपर इस साल। अब देखो, T20 इंटरनेशनल मैचेस की अगर हम बात करते हैं तो 9 बैट फर्स्ट जीती है और 8 जो है वो बॉल फर्स्ट जीती है। तो मतलब बराबर ही है। सच नहीं है कि कोई भाई आप चेज़ ही करना चाहोगे या फिर बैट फर्स्ट ही करना चाहोगे, बट जनरली यहाँ पे चेज़ ही करना चाहेगी टीम, क्योंकि स्क्वायर बाउंड्री जो है वो छोटी नज़र आती है। ये वाली ना जो बाउंड्रीज़ हैं, स्क्वायर बाउंड्रीज, ये छोटी हैं, ये बड़ा लंबा हो जाता है। इस इमेज जस्टिफाई नहीं कर पा रही जो मैं बात कह रहा हूँ, बट अगर आप स्क्वायर बाउंड्रीज देखते हो तो वो बहुत ज़्यादा छोटी है। पुल शॉट या कोई बंदा कट अच्छा मारता है तो चौके छक्के लग सकते हैं बड़ी आसानी से, बट अगर कोई स्ट्रेट बहुत ज़्यादा खेलता है तो वो बड़ी लंबा पॉकेट है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, तो वो एक देखने वाली बात रहेगी। हाईएस्ट टोटल इस वेन्यू की अगर हम बात करते हैं 233 है, और 66 जो है वो लोएस्ट टोटल है। अब देखो, पिछले साल यहाँ पे खेले गए थे जितने भी मैचेस, उन सबको मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। जल्दी से बताने की क्या बात है भाई, देख लो क्या क्या हुआ है यहाँ पर। 184 बने हैं, फिर 150 ही बने हैं। फास्ट स्पिनर्स ने भी विकेट ली हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ली हैं, बट एक आध 2 4 5 6 विकेटें उनको मिली हैं। बाकी फास्ट बॉलर तो कंसिस्टेंटली यहाँ पे अच्छा करते आए हैं। एक मैच में 229 बना और 230 चेज हो गया, मतलब 230 बना दिए इसने एडिलेड स्ट्राइकर्स ने। और कौन था इस मैच में हीरो? मैथ्यू शॉट शतक बनाया था इस मैच में उन्होंने। तो भाई हाई स्कोरिंग वेन्यू है, उसके बाद भी एक और 200 हमें देखने को मिला। तो अगर हम बात करते हैं तो भाई आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बट एक रेयर लो स्कोरिंग मैच भी हमें देखने को मिला है लास्ट ईयर। आप देख सकते हो 17 ओवर में 92 रन पर आउट हो गई थी एडिलेड स्ट्राइकर्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई ये बहुत ही छोटा टोटल हमें देखने को मिलेगा, ये जनरली फ्लैट ट्रैक रहता है। और इंडिया के अगर आप फ़ैन हो तो भाई विराट कोहली का ये वन ऑफ द फेवरेट ग्राउंड्स है, और यहाँ पे बहुत रन उन्होंने बनाए हैं। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया जब इंडिया का मैच कभी एडिलेड पे हुआ है। तो वेदर एक अच्छी बात ये रही है कि क्लियर रहेगा, पूरा मैच हमें देखने को मिलेगा। अब देखो, उस मैच की मैं बात कर लेता हूँ जो पिछले साल खेला गया था, बट वो इस वेन्यू पे नहीं था, इस वेन्यू का नीचे वाला मैच है। बट पिछले साल जो मैच हुआ था ना, उसमें भाई सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम की ये बात है, जो कि सिडनी का होम ग्राउंड है। उसमें क्या हुआ था, एडिलेड स्ट्राइकर्स ने पहले बैटिंग करी, 140 के करीब इनको टोटल दिया, जिसमें लिन के 36 रन थे, कॉलिन ग्रैंड होम के 33 रन थे, और यहाँ पे हक ने 3 विकेटें ली थी। और बाकी आप कह सकते हो यहाँ पे गुरिंदर संधू हो गए, डैनियल सैम्स, ब्रेंडन डॉगेट, इन सब ने 2-2 विकेटें ली थी। यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने भाई, 2 विकेटें थी। ठीक है, फिर सिडनी थंडर आई बैटिंग करने। भाई ऐसा लग रहा था कि 140 रन जो है बड़ा आसानी से चेज हो जाएंगे, बट 10 विकेटें इनकी गिर गई 15 रन पे। अब ऐसे लग रहा होगा 10 रन पे 15 विकेटें, 15 रन पे 10 विकेटें गिर गई, ऑल आउट हो गए। पावर प्ले भी पूरा नहीं खेल पाए थे, बट यहाँ पे तो 4 ओवर का पावर प्ले होता है, खैर वैसे देखा जाए तो 2 ओवर पावर सर्ज के होते हैं, आप सबको पता होगा, 10 ओवर के बाद आप ले सकते हो। बाकी 4 यहाँ पे आप देख सकते हो कि रन बनाए थे डॉगेट ने, 3 बनाए थे रायली रोसू ने। हेनरी ट्रॉटन जो कि कल का मैच भी खेलेंगे, 5 विकेटें उनकी थी। वेस एगर की 4 विकेटें थी, और मैथ्यू शॉट ने 1 विकेट ली थी। ठीक है, नेक्स्ट मैच जो खेला गया था 4 दिन बाद ही खेला गया था यहाँ पर, इस मैच के, जो कि एडिलेड ओवल पे हुआ था। सिडनी थंडर ने इस मैच में बनाए थे 150 रन, जिसमें एलेक्स हेल्स ने 68 किए थे,
ओयली डेविस ने किए थे 42 रन, हेनरी थ्रॉटन ने यहाँ पर फिर 2 विकेटें ली, कॉलिन ग्रैंडहोम ने भी 2 विकेटें ली। एडिलेड ने बड़ी आसानी से इसको चेज़ किया, जिसमें मैथ्यू शॉट ने 65 मारे। लिन और एडम होस ने यहाँ पर, यार ये 3 विकेटें हो गई, गलती से कुछ यहाँ पे गलती हो गई है, शायद इन दोनों ने ही 30 कुछ रन प्लस रन बनाए थे, यहाँ पे डब्लू आ गया किसकी जगह, जहाँ तक याद आ रहा है मेरे को। मैकेंड्रू ने 2 विकेटें ली थी, गुरिंदर संधू ने 1 आध विकेट ली थी। भाई देखो कभी का ना टाइपिंग में एरर हो जाती है, तो थोड़ा सा उसको मैनेज कर लेना। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे 30 कुछ रन ही बनाए थे उन्होंने, 36 या 33 ऐसे कुछ थे, ठीक है, वो डब्लू आ गया वहाँ पे बस। अब बात करते हैं देखो स्क्वाड और प्लेइंग 11 की। एडिलेड स्ट्राइकर्स का स्क्वाड आपके सामने है। अब जॉश कान करके एक प्लेयर है जिसको उन्होंने स्क्वाड में अनाउंस किया है, ये इनका नाम लिखा हुआ है, क्योंकि ट्रेविस हेड पूरे ही सीज़न शायद अवेलेबल ना हो। ऑस्ट्रेलिया का जो समर चल रहा है, जहाँ पे आपने देखा अभी पाकिस्तान से सीरीज़ चल रही है, तो शायद बिग बैश तब तक खत्म हो जाएगा, तो उनकी रिप्लेसमेंट ये लेके आए हैं जॉश कान को। एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल रहे थे, वहाँ पे मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने जॉश कान, जहाँ पे इन्होंने अच्छे खासे रन भी बनाए और विकेटें भी ली हैं। तो देखते हैं कि कल इनको खिलाया जाएगा या नहीं खिलाया जाएगा। प्लेइंग 11 में बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो सकती है। डार्सी शॉट और मैथ्यू शॉट दोनों के दोनों ओपन करेंगे। लास्ट जो मैच था जो कि वॉश आउट हो गया था, उसके प्रीव्यू में भी मैंने आपको बताया था, जो कि इनके कोच है जेसन गिलस्पी, उन्होंने बोला था कि भाई ये दोनों के दोनों ही ओपन करेंगे। तो उसका मतलब वीजरल जो है वो 4 नंबर पे आ जाएंगे, लिन 3 नंबर पे, फिर एडम होस, जेमी ओवरटन जो कि सरे के एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, अच्छी खासी हिटिंग कर लेते हैं। बैजली के ऊपर नज़र रखना भाई, ब्रिस्बेन हीट से यहाँ पर आए हैं। हैरी नील्सन, वैस एगार, कैमरन बॉयस और हेनरी थ्रॉटन, तो ये इनकी प्लेइंग 11 हो सकती है। बाकी जॉश कान को लेकर आए हैं या बेन मेनेंटी, अब वो देखते हैं किसको टीम के अंदर रख सकते हैं। ब्रैंडन डॉगेट भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15 मैन का स्क्वाड अनाउंस किया हुआ है। अब सिडनी थंडर की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने 14 मैन का स्क्वाड अनाउंस किया है। इसमें से कोई 11 प्लेयर कल खेलते हुए आपको नजर आएंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये चेंज ना करें कोई भी, जिसमें बेनक्रॉफ्ट और हेल्स ही ओपन करेंगे। नंबर 3 पे मैथ्यू जिल्स जो कि विकेट कीपिंग की ड्यूटीज़ निभाएंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ओयली डेविस हैं, एलेक्स रॉस हैं और डेनियल सैम्स, यहाँ पे क्रिस ग्रीन हो गए, इनके कप्तान भी है। लास्ट मैच में अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रही थी, बट मैच जीत नहीं पाए थे ये। नेथन मैकेंड्रू, लियम हचर हो गए यहाँ पर, और जमान खान हो गए, इन्होंने भी लास्ट में डेथ में 2-3 विकेटें निकाल दी थी। बाकी तनवीर संघा हो गए, इन्होंने भी 3 विकेटें ले ली थी। तो ये इनकी प्लेइंग 11 हो सकती है। मे बी गुरिंदर संधू को ये ट्राई कर सकते हैं, बट करेंगे या नहीं करेंगे वो देखने वाली बात रहेगी। कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स बता दूं इस वेन्यू के ऊपर, ये सारे प्लेयर्स क्या करते हैं और जब ये आपस में भिड़ते हैं तो उन्होंने क्या रहा है इनकी हिस्ट्री, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर्स के प्लेयर्स की। देखो मैथ्यू शॉट ने सिडनी थंडर के अगेंस्ट क्या क्या किया है। 12 मैच खेले हैं, 204 रन हैं, 18 का एवरेज है और सिर्फ 2 विकेटें हैं, तो ज़्यादा ज़बरदस्त रिकॉर्ड नहीं है इनका। बट एडिलेड ओवल पे अच्छा खेलते हैं ये। 28 मैचों में लगभग आप कह सकते हो 780 रन और 32 के एवरेज के साथ यहाँ पे इन्होंने 6 विकेटें भी ली हुई हैं। बाकी यहाँ पे डार्सी शॉट की अगर मैं बात करता हूँ तो सिडनी थंडर के अगेंस्ट वो डिसेंट ही खेलते हैं, बट 12 मैचों में 12 विकेटें वो ले चुके हैं। 274 रन भी बनाया, 12 मैच में कम नहीं होते हैं। बाकी 22 का इनका एवरेज है। एडिलेड ओवल पे 6 मैच खेल चुके हैं अपने करियर में अब तक, ये 277 रन बनाए हैं, 55 का करीब एवरेज है और 1 विकेट भी ली है। डार्सी शॉट के ऊपर नजर रखना भाई, होबार्ट हरिकेन का ये प्लेयर है और इस साल आ चुका है कहाँ पर, एडिलेड स्ट्राइकर्स में, वहाँ के लीडिंग रन स्कोरर हैं कहाँ के, होबार्ट हरिकेन्स के हिस्ट्री के बिग बैश की। बाकी क्रिसलिन की अगर हम बात करते हैं तो भाई क्रिसलिन सिडनी थंडर के अगेंस्ट देखो 18 मैचों में इन्होंने बनाए हैं 653 रन, 650 के करीब रन हैं, 43 का एवरेज है। एडिलेड ओवल पे भी डिसेंट खेलते हैं, 16 मैचों में 417 रन, 27 का एवरेज, 28 भी कह सकते हो आप एवरेज। तो क्रिसलिन भी अच्छा खेलते हैं इस टीम के अगेंस्ट भी, उस वेन्यू पर भी। जेक वीदरल्ड की अगर हम बात करते हैं तो 13 मैचों में सिडनी थंडर के अगेंस्ट उन्होंने बनाए हैं 319 रन, 26 के करीब उनका एवरेज है। 42 मैचेस इस वेन्यू पे खेल चुके हैं और 1100 से भी ज़्यादा रन बना चुके हैं, 30 के करीब आप एवरेज कह सकते हो एडिलेड ओवल पे इनका। जेम्स बेजली की अगर मैं बात करता हूं तो उनकी परफॉर्मेंस लास्ट पिछले 1 आध साल अगर आप देखो तो अच्छी रही है। 5 मैचों में 43 रन उन्होंने खैर बनाए थे, बट इस टीम के अगर उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। बैटिंग देखो यार, ये वही है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग कभी आती है कभी नहीं आती है। तो 5 मैचों में 6 विकेटें, डिसेंट परफॉर्मेंस है। एडिलेड पे भी 2 मैचों में इनके 5 विकेटें हैं इस वेन्यू के ऊपर। कैमरून बॉयज़ की अगर मैं बात करता हूं तो बड़े अंडररेटेड प्लेयर रहे हैं जब से भी ये खेलते हैं, बहुत पुराने प्लेयर हैं। पहले ये खेलते थे मेलबर्न रेनेगेड्स में, इस साल आ चुके हैं सिडनी थंडर, शायद पिछले साल भी सिडनी थंडर से खेले थे, और 12 मैचों में 19 विकेटें इन्होंने ली है। और एडिलेड ओवल पे इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, 15 मैचों में सिर्फ 9 विकेटें हैं, बट सिडनी थंडर के अगेंस्ट इन्होंने परफॉर्म अच्छा किया है। लेग स्पिनर हैं तो इनके ऊपर नज़र ज़रूर रख सकते हो आप। अब देखो वेस एगर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिडनी थंडर के अगेंस्ट उन्होंने 8 मैचों में 8 विकेटें ली हुई हैं। एडिलेड ओवल पे अगर हम देखें तो 27 मैचों में 35 विकेटें उन्होंने ली है।
हैरी थ्रॉटन की अगर हम बात करते हैं तो 3 मैचों में 8 विकेटें हैं उनकी, क्योंकि आप लास्ट मैच में लास्ट ईयर आपको पता है पंजाब भी निकाला था उन्होंने, तो परफॉर्मेंस अच्छी है सिडनी थंडर के अगेंस्ट। 7 मैचों में 15 विकेटें हैं एडिलेड ओवल पर। अब बात करते हैं कुछ प्लेयर्स जो कि हैं सिडनी थंडर के, वो एडिलेड स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट क्या करते हैं। एलेक्स हेल्स अच्छा खेलते हैं भाई एडिलेड स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट, जैसे कि आप देख सकते हो 9 मैच में 253 रन से 36 का एवरेज है। उस वेन्यू के ऊपर और अच्छा खेलते हैं, 12 मैचों में 503 रन और 50 के करीब एवरेज है। तो भाई एलेक्स हेल्स के ऊपर नज़रें रह सकती हैं कल आपकी, और एक हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को भी बिग बैश में अब तक नहीं मिला है। तो मे भी शायद कल का जो आगाज़ हो एडिलेड ओवल का वो एक बड़ा आगाज़ हो और एलेक्स हेल्स एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दे। कैमरून बैनक्रॉफ्ट 9 मैचों में 194 रन 21 का एवरेज है, और एडिलेड ओवर पे 4 मैचों में 65 रन 16 रन का एवरेज है। अब देखो कैमरून बैनक्रॉफ्ट जो है ना वो अच्छी फॉर्म से वापस आ रहे हैं, और लास्ट मैच में भी वो बढ़िया नज़र आ रहे थे, बट वो फिर आउट हो गए थे। बट वो जितने भी उन्होंने रन बनाए वो फॉर्म में तो लग रहे थे। जिल्क्स बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे लास्ट मैच में, जैसा कि आप देख सकते हो 7 मैचों में 109 रन उनके, एडिलेड स्ट्राइकर्स के 27 का एवरेज है। बट एडिलेड ओवल की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 मैचों में सिर्फ 16 रन है, ठीक है। तो जिल्क्स से भाई मुझे तो ज़्यादा उम्मीदें हैं नहीं, बट मे बी भाई 3 नंबर पे बैटिंग कर रहा है बंदा, क्या विकेट कीपिंग करेगा तो कुछ भी हो सकता है गेम के अंदर। अब ओइली डेविस की अगर हम बात करते हैं तो एडिलेड के अगेंस्ट 5 मैचों में 87 रन हैं, 21 के करीब एवरेज है। एडिलेड ओवल पे यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 87 रन है और 21 का ही एवरेज है, तो मतलब सारे मैच यहाँ पे खेले हैं ऐसा लग रहा है मेरे को। बाकी अगर हम बात करते हैं एलेक्स रॉस की, तो एलेक्स रॉस 11 मैचों में 205 रन 29 या 30 का एवरेज कह सकते हो। एडिलेड ओवल पे भी डिसेंट परफॉर्मेंस है, 300 रन है 18 मैचेस में। डेनियल सैम्स के ऊपर नज़र रख सकते हो भाई, बैटिंग से तो कुछ खास किया नहीं है एडिलेड ओवल और एडिलेड स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट, बट 17 विकेटें ली हैं 11 मैचों में एडिलेड स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट, और 5 मैचों में एडिलेड ओवल पे 11 विकेटें हैं। तो ये एक बात ज़रूर आप माइंड में रखें। यहाँ पे क्रिस ग्रीन की अगर मैं बात करता हूँ तो 16 मैचों में 43 रन 7 का एवरेज, सिर्फ 5 विकेटें ली हैं 16 मैचों में सिर्फ 5 विकेटें एडिलेड स्ट्राइकर के अगेंस्ट, और 9 मैचों में सिर्फ 2 विकेटें। तो परफॉर्मेंस क्रिस ग्रीन जो कि इनके कैप्टन है उनकी खास रही नहीं है, बट ये भाई इसका कोई कंफर्म नहीं है कि भाई यहाँ परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं रही तो भाई वो मैच में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, इसकी श्योरिटी तो कोई भी नहीं दे सकता है, ठीक है। तो भाई ये तो सिर्फ स्टैट्स हैं, जनरली अच्छा नहीं करते हैं ये एक कहने वाली बात है, बट अच्छा कर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रख सकते हो। नेथन मैकेंड्रो की अगर मैं बात करता हूँ तो एडिलेड स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट 7 मैच खेले हैं, 5 विकेटें ली हैं। एडिलेड ओवल पे 7 मैचों में 4 विकेटें ले चुके हैं। संघा की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 मैचों में 3 विकेटें, एडिलेड ओवल पे भी 3 मैचों में 3 विकेटें। एक बात बताना भूल गया हूँ, ऊपर जाता हूँ जल्दी से आपको बताता हूँ भाई, स्क्वाड जो अनाउंस हुआ था किसका एडिलेड स्ट्राइकर्स का, इसमें शायद है यहाँ पर डेविड पेन नाम के एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, जो कि कहाँ के हैं, ये हैं ग्लॉस्टरशायर के। अब द 100 का मुझे उनकी टीम का नाम याद नहीं है, क्योंकि 100 मैंने इस साल देखा नहीं और मैं इतना देखता भी नहीं हूँ, खैर से बताऊँ तो। बट T20 ब्लास्ट मैंने देखा तो ग्लॉस्टरशायर के अच्छे खासे बॉलर है, विकेट टेकर है, तो डेविड पेन भी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं कल के मैच में। और ये ओवरसीज़ प्लेयर अनाउंस किया तो उनको खिला भी सकते हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब वो खेलेंगे किसकी जगह वो देखने वाली बात रहेगी। तो प्रीव्यू कुछ है भाई जो यहाँ पे ख़त्म अभी नहीं हुआ है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बताने रह गए हैं। अब ये जो 6 प्लेयर हैं एटलीस्ट इनको तो अपनी टीम में भाई ज़रूर रखना आप, जिसमें मैथ्यू शॉर्ट हैं, ओपनिंग भी करेंगे प्लस बॉलिंग की भी ओपनिंग कर सकते हैं। डेनियल सैम्स, अब देखो डेनियल सैम्स इंपॉर्टेंट प्लेयर तो रहेंगे, बट लास्ट मैच में मैंने नोटिस किया था कि सिडनी थंडर के पास भाई बॉलर्स की कमी नहीं है। कन्फर्म नहीं कह सकते हो कि आप ये बंदा तो 4 ओवर कन्फर्म करेगा, तनवीर संघा कर सकता है, बट डेनियल सैम्स हो गए, लियम हचर खेल रहे हैं वहाँ पे, जमान खान हो गए, फिर आप नेथन मैकेंड्रू देखे, और ये सबके सब डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं सारे के सारे, चारों के चारों बॉलर। तो लास्ट मैच में हमने देखा था कि डेनियल सैम्स ने सिर्फ 2 ही ओवर कराए थे, तो ऐसा रिपीट भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो 4 के 4 ओवर फेंक दें। तो भाई एक रिस्क भी रहेगा कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना, और एक रिस्क एंड रिवॉर्ड वाली बात है, हाई रिस्क तो हाई रिवॉर्ड मिल सकता है। एलेक्स हेल्स आपको मेरे हिसाब से 3 नंबर पे इंपॉर्टेंट रहेंगे, मतलब तीसरे मेरे लिस्ट में रहेंगे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में, डार्सी शॉर्ट, तनवीर सांगा और जेम्स बैजली। जेम्स बैजली को ज़्यादा परसेंट लोगों ने लिया नहीं है, तो वही ग्रैंड लीग के ऑप्शन भी बन जाते हैं। तो ये 6 प्लेयर तो एटलीस्ट आप ज़रूर अपनी टीम में रखें। ग्रैंड लीग के ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो बैजली हो गए, जिल्क्स हो गए, एडम होस हो गए, वेस एगार, हेनरी थ्रॉटन, जेमी ओवर्टन। तो ये जो 6 प्लेयर हैं इनको डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो अपनी ग्रैंड लीग टीम में, ठीक है। तो प्रीव्यू यहाँ पे खत्म हो चुका है, अब बना लेते हैं टीम, क्या टीम बन रही है उसके लिए चलते हैं ड्रीम 11 पर। तो ड्रीम 11 की ऑफिशियल ऐप के सामने आप आ चुके हो। अब देखो 2-3 चीज़ें मैं इसको मैच को जो भी है टीम बनाने से पहले आपको बता देता हूँ। एक तो यार यूट्यूब पे जब मेरी वीडियो आप देखते हो ना तो थोड़ी सी वीडियो बड़ी होती है, 17, 18, 20 मिनट भी चली जाती है, तो एक ऑप्शन आता है ऊपर सेटिंग्स में जा करके ना थोड़ा सा 1.2x पे देख लिया अगर उनको,
मतलब 1.25x पे इस वीडियो को देखोगे तो थोड़ा सा आपको आपका टाइम कम लगेगा और पूरी वीडियो भी आप देख पाओगे, क्योंकि 20 मिनट यार देना वीडियो को लो इतना मुझे लगता नहीं कि ज़्यादातर लोग देते हैं। ठीक है, बताता हूँ आपको, ये तो चीज़ हो गई भाई। एक दो चीज़ें और हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, अगर आपको सुपर स्मैश की टीम चाहिए तो मैं वहाँ दे दूंगा, बट वो फाइनल टीम नहीं होगी, क्योंकि सुबह 5 बजे उठना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट सोता हूँ, तो 5 बजे का अलार्म लगा के फिर मैं उठूँ तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो मैं एक बेसिक टीम आपको बना के दे सकता हूँ कि ये आप खेल सकते हो, क्योंकि स्क्वाड आ चुका है दोनों टीमों का। ठीक है, एक बात ये हो गई। उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और भाई यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो इसका मतलब थोड़ी बहुत वीडियो आपको समझ आ रही है। तो भाई अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, कुछ पसंद आ रहा है, तो लाइक का बटन दबाओ। कुछ समझ नहीं आया, कुछ पसंद नहीं आया, कुछ ख़राब लगा तो कमेंट में बताओ कि भाई आपका ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी। सिंपल सी बात है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। और कमेंट जरूर करना, अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चैनल को अब आगे बढ़ते हैं, क्या टीम बन रही है वो देख लेते हैं। एलेक्स कैरी नहीं खेलेंगे, नीलसन खेलेंगे और जिल्क्स खेलेंगे, ये 3 ऑप्शन हमारे पास है। मैं बैनक्रॉफ्ट की तरफ जा रहा हूँ, 84% लोगों ने लिया हुआ है, हमने भी रखा हुआ है, बट ग्लव पहनते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। विकेट कीपिंग है, विकेट कीपर तो जिल्क्स और नीलसन ही करते हुए नजर आएंगे। 2 ही मैंने बैट्समैन लिए हुए हैं, जिसमें क्रिस लिन है और एलेक्स हेल्स है। ठीक है, नीचे से ऑप्शन क्या बच रहा है हमारे पास? ओइली डेविस हैं, एडम होज हैं, जेसन संगा भी इंजरी में है, एलेक्स रॉस हैं और जेक विदरल्ड हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास हैं जो कि कल खेलेंगे, चांसेस बहुत हाई हैं और ये परफॉर्म भी कर सकते हैं, ऑप्शन हैं बिल्कुल। 4 ऑलराउंडर, जिसमें मैथ्यू शॉर्ट को मैंने रखा हुआ है, डेनियल सैम्स को रखा हुआ है, डार्सी शॉर्ट को रखा हुआ है, जेम्स बैजली को रखा हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पर आप क्रिस ग्रीन को भी ले सकते हो, 72% लोगों ने लिया हुआ है। मैंने रखा इसलिए नहीं है क्योंकि जो स्टैट्स मैंने देखे वो इनके फेवर में नहीं है। मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था कि भाई ये कंफर्म नहीं है कि वो परफॉर्म नहीं करेंगे, स्टैट्स ख़राब हैं तो। ठीक है यार, क्रिस ग्रीन का मैंने हमेशा से ही उनको नोटिस किया, कभी अगर उनकी बैटिंग इतनी नहीं आती, कभी वो बॉलिंग भी अपनी पूरे 4 ओवर नहीं कराते हैं, तो ये एक रीज़न रहता है कि मेरे वो फेवरेट प्लेयर नहीं है। लास्ट मैच में भी मैंने उनको नहीं लिया था और उसकी वजह से हम मैच में ख़राब परफॉर्म किया था हमारी टीम ने, बट इस मैच में मैं उनको नहीं रख रहा हूँ। मैं अपनी टीम जो मैं टीम बनाता हूँ उसके साथ जुड़ा बना हुआ हूँ, जो ऐसी बनाता हूँ वैसे ही बना रहा हूँ आज भी। तो अब देखो, ट्राई कर सकते हो, क्रिस ग्रीन को ले सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब बॉलिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे भाई मैंने किसको, क्रिस ग्रीन को छोड़ के नेथन मैकेंड्रू को लिया हुआ है। अब चाहो तो मैकेंड्रू छोड़ के वहाँ जा सकते हो। अब डेविड पेन को 60% लोगों ने लिया, तो ये भाई लिया भी है और ये स्क्वाड में भी है। ठीक है, अच्छे बॉलर हैं, इनके ऊपर नज़र रखी जा सकती है टॉस के टाइम पर। वेस एगार को मैंने रखा हुआ है और तनवीर सांघा को मैंने रखा हुआ है। नीचे से अगर हम देखते हैं तो जमान खान को मैंने ले लिया है भाई, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी डेथ में, और वो डेथ में लास्ट 2 ओवर तो करेंगे तो वहाँ विकेट मिलने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, लियम हचर एक आपके पास ऑप्शन रहेगा। अब देखो, प्रीव्यू कुछ इस तरह से है। कैप्टन मैंने शॉर्ट को ही बनाया और मैंने वाइस कैप्टन डेलियन सैम्स को ही बनाया है। 5वें 6ठे नंबर पर इनकी बैटिंग आ जाएगी और बॉलिंग तो ये अच्छी कराते ही हैं। अब कितनी कराएंगे वो डिपेंड करता है क्रिस ग्रीन के ऊपर। क्रिस ग्रीन पूरे 4 ओवर करवाते हैं नहीं करवाते। अगर इन दोनों के साथ नहीं जाना चाहते हो आपको, तो भाई मैं ऑप्शन बताऊँ आपको, तो मैथ्यू शॉर्ट बहुत अच्छा ऑप्शन है, एलेक्स हेल्स, इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है इस वेन्यू के ऊपर उस टीम के अगेंस्ट, तो इनको आप ट्राई कर सकते हो। और अगर सरप्राइज़ कुछ करना चाहते हो तो जेम्स बैजली हो सकते हैं, जो कि सरप्राइज़ पैकेज हो सकते हैं बाकी टीमों के लिए। आपके लिए, आपकी टीम में अगर हम देखें तो उनको ग्रैंड लीग में तो ज़रूर आपको ट्राई करना है। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।